पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जा चुका है। कोई गलतफहमी ना रहे, कोई इबहम ना रहे, कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्पेशली मीडिया को उन्होंने कहा है कि मीडिया पे बैठकर ये बात बिल्कुल ना की जाए कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं, वरना वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाएंगे। तो फाइनली ये तो तय हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं। खैर, इसके ऊपर राना साहब मैंने बहुत एक बड़ा इंट्रो बनाया था, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी डिबेट और हमारी डिस्कशन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा होगी कि मैंने उसको स्किप करके पहला सवाल, हमने देखा कि जो हमारे सदर पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर उनको बड़ा चार्जशीट किया गया, कल इलेक्शन कमीशन को भी किया गया। आपको क्या लगता है कि वाकई गलती इन दोनों की है? और गलती इन दोनों की है तो आरिफ अलवी साहब ने क्या किया है, क्यों किया उन्होंने ऐसे? वो क्या शायद नासिर काज़मी का शेर है कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुल्क के बड़े लोग हैं उनको जो कुछ कभी कभी कोई चोट लग जाए तो भूलते नहीं हैं और फिर उसका बदला लेते हैं और बार बार लेते हैं, चाहे उसमें जो मर्जी नुकसान हो जाए। मैं देखे ना मैं चूँकि अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि उस पर इलेक्शन पे तो शकूक और शबात का इज़हार नहीं। अब मुझे नहीं पता कि सवाल भी किया जा सकता है या नहीं, या हमारी ज़बान इतनी बंद कर दी गई है कि आपने सवाल भी नहीं करना, आपने सोचना भी नहीं। बीइंग जर्नलिस्ट आपको कोई हक नहीं है कि आप इस पे बात भी कर सके। आप सवाल करेंगे तो आई एम नॉट इन द शो। तो मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सवाल करना मेरा हक है क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरा हक है कि मैं सवाल करूँ, मेरा हक है कि मैं चीज़ों पे बात करूँ। और अगर इस तरह की ज़बानबंदियाँ होनी है तो ठीक है, क्या कहा जा सकता है, वो हम एहतराम करते हैं। लेकिन जो सदर वाली बात आपने की के जी, उन पे आज बड़ा हुआ कि उन्होंने बड़े सख्त जुमले उनके लिए कह दिए गए, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता अगर वो चीफ जस्टिस साहब उन जजेस को भी कहते कि जिन्होंने इनकार किया था आइन को मानने से और कहा था कि हम अपना अमला नहीं दे सकते इंतखाबात के लिए, ठीक है ना, तो ज़रा अगर मेरा ख्याल है कि मंजी थले डांग सब जगह फेरनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि भाई जब जुडिशरी ने ये कहा कि हम आइन के तहत सदर की बात को नहीं मानते और हम नहीं दे सकते हमला, तो उन पे भी ज़रा बात होनी ज़रूरी है। फिर अगर आप इलेक्शन कमीशन आपके कहने पे सदर से मिल रहा है और जब सदर खत लिख रहा था और लिख के वो डेट कह रहा था नवंबर की कि ये मुजवजा डेट हो सकती है और इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी पकड़ के कटहरे में लाके उसे पूछना चाहिए था कि तुमने किस आइन के तहत सदर की बात मानने से इनकार किया। बिल्कुल, ये कोई जुमला नहीं है कि देखें जी सदर भी पाकिस्तानी है, इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी नहीं, सदर इस रियासत का सरबराह है, वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर नहीं है, वो सरबराह है इस सदारत इस रियासत का। और अगर वो किसी को बुला रहा है और वो कहता है मैं नहीं आता और वो शाम को जाके अमेरिकी सफीर से मिलता है, तो सवाल तो बनते हैं उस पूछने कि तुमने एक ग्रेड 20 के अफसर ने सदर मुमलिकत को कह दिया कि तुमसे मिलने का कोई फायदा नहीं और अमेरिकी सफीर के चरणों में जाके बैठ गया। लेकिन इसके ऊपर, लेकिन राना साहब इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स दिया, मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक हार्ड लाइन लेनी चाहिए थी सदर पाकिस्तान को भी। उन्होंने भी थोड़े दिनों बाद जो है उन्होंने एक तजवीज़ दे दी कि आप 6 नवंबर को इलेक्शन करवा लें और जो मेरे जितने भी इख्तियारात हैं उससे मैं सरेंडर करता हूँ, ये मामला जो है अब अदालत जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, उनको भी तो थोड़ा एक हार्ड लाइन लेनी चाहिए थी। वो तो खुद ही विड्रॉ कर गए, जिसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई ने भी उनको बड़ा हार्ड लाइन की आप जो बात करी, मेरा लिए आप तो अभी तकल्लुफ़न बात कर रही हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 48(5) है आपका, वो कहता है कि 90 दिन में जब असेंबली टूटेगी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, लफ्ज़ है 90। और ये किसका काम है? सदर पाकिस्तान की ड्यूटी है, आईनी जिम्मेदारी है कि वो डेट दें। ऐसा ही पहले तो आप ये इससे आप बाहर हो जाए। तो मेरे यहाँ सबसे पहले सवाल ये बनता है कि जिसने डेट देनी थी उन्होंने लेटर क्यों लिखा कि यार वो कोई आपने डिस्कशन करनी है, आप सदर पाकिस्तान एंड ही इज गिल्टी। मैं उस ये बात करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है सदर पाकिस्तान की बात करें, वो उन्होंने डेट तो नहीं ना दी। और दूसरी बात है लगातार उनका रवैया यही रहा नहीं, मैं पॉलिटिकली भी देखे ना, पॉलिटिकली भी देखे आप, चेयरमैन पीटीआई की मैंने कोई 100 दफ़ा
जेल से बाहर जाने से पहले एक ही बयान आता था तरीके से। हमको कोई जर्नलिस्ट में समझ आया कि जी सदर साहब आप तारीख दे दें, मैं गलत तो नहीं ना कह रहा, डेट दे दें। तो इससे दो चीज़ें, दो क्वेश्चन हो गए कि मुझे तो लगा है वो पॉलिटिकली भी पीटीआई के साथ, वैसे उन्होंने पिछले दिनों हामिद मीर से कहा कि मेरा लीडर है इमरान खान, भाई आपके लीडर ने तो 50 दफ़ा कहा था, तो डेट किधर गई, ये असल क्वेश्चन है, उन्होंने किया। मगर इससे जो मेरा जो क्वेश्चन असल बनता है ना, आपने ये कर दिया, मैं उस तरफ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी थी कि वो डेट दें, उन्होंने डेट नहीं दी। एक ये, अब दूसरे से एक और सवाल बन गया, जब उन्होंने डेट दी थी, जो पहले पंजाब और केपी के पे डेट दी थी 14 मई की, और सवाल ये कि जब उन्होंने डेट दी थी फिर वो किसने उस पर अमल नहीं किया, ये भी क्वेश्चन बनता था सुप्रीम कोर्ट। समझ नहीं है मैं दो चीजों को देख, जब उन्होंने डेट नहीं दी तो मेरा हाल है उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, ये मेरी राय है, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं। दूसरा फिर मेरा क्वेश्चन ये है, जब उन्होंने डेट दी तो फिर किसने उनकी खिलाफवर्जी की, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देती है कि पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन के इलेक्शन के बाद, फिर इतने सवाल पैदा हो गए। नंबर 1 तो फिर जिम्मेदार कौन है, 90 दिन में इलेक्शन कौन नहीं हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि पंजाब हुकूमत की लीगैलिटी क्या है, फिर तीसरा क्वेश्चन होता है केपीके की हुकूमत की लीगैलिटी क्या है, चौथा ये सवाल पैदा हो जाता है कि आपकी जो फेडरल हुकूमत बैठी है वो 90 दिन से ज़्यादा, ये किस तरह लीगली सारे बैठे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि 90 दिन में आपका इलेक्शन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया कि पाकिस्तान का आइन टूट गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये तशरीह की जा सकती है कि पाकिस्तान में आइन की खिलाफवर्जी हुई है, और करने वाले कौन है, सदर, इलेक्शन के लिए रियासत के इदारे। तो भाई अगर ये कॉम्पिटिशन के नाम लो ना यार, इसमें मैं सिर्फ एक सदर कमजोर लग रहे थे उन्होंने कही जाओ तुसी नहीं, इलेक्शन कमीशन भी आ गया, और इसमें निगरान हुकूमत भी सब वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ये इलेक्शन में हिस्सेदार नहीं बन सकते, निगरान हुकूमत भी शामिल है, नून भी शामिल है, सारी शामिल है। आज हर बंदा कह रहा है सदर ने डेट नहीं दी, ठीक है, और जब तुम पार्लियामेंट में खड़े होकर सदर को कह रहे थे कि अपनी औकात में रह तू, ठीक है, जब आप सदर को कह रहे थे कि तू ऐसा है तू ऐसा है, तो तब ये सारे कहा थे। आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अब भी क्या कहा कि आप मुशावरत करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मुशावरत के लिए जब सदर बुला रहा था और कोई नहीं गया तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ, उसने तो मुजवजा डेट भी दे दी थी। और दूसरी चीज ये कि देखें, मैं पर्सनली काजी फायज ईसा साहब का ना बड़ा फैन हूं, उनके दबंग फैसलों का, उनके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों का, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जैसे आज उन्होंने इजराह मजाक टिचकरियां की थोड़ी सी कि जी आपका जो पीटीआई के वो वकील को कहा कि आपका तो लीडर कहता रहा, तो वो अपने लीडर से कहें कि सदर को कह दे। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा था कि जब उन्होंने ये रेलेवेंसी बनाई है, तो जब वो ज़ियाउल हक के लिए कह रहे थे कि भाई ये ज़ियाउल हक जो है इसको तो सदर में नहीं मानता, तो मुझे ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये कहेंगे कि और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को दवाम देने के लिए जिसने उन्हें अपना रूहानी बाप कहा, मैं उसे भी नहीं मानता। तो फिर उसको सारी फैसिलिटीज क्यों मिल रही हैं? अदालतें उसके घर जाके क्यों उससे बायोमेट्रिक करवा रही हैं? उसको हर तरह की जमानतें क्यों दे रही हैं? अगर ज़ियाउल हक को वो नहीं मानते तो फिर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को, जुल्फकार अली भुट्टो आइन बनाने वाले को, फांसी देने वाले के खिलाफ खड़े होकर पंजाब में मार्शल लॉ को मुत्तहिद करने और डेवलप करने वाले को आप कैसे कुशन दे रहे हैं जनाब?